सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो अभी तक हमने पहला सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा सेक्शन। इस सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो यूरोप में लाई जा रही थी और किस प्रकार से फैल रही थी, और इसी दौरान पे एक नई क्लास इमर्ज होकर के आती है, मतलब कि एक नए लोगों का ग्रुप इमर्ज होकर के आता है जिसका नाम है मिडिल क्लास। तो आज की वीडियो देखने के बाद में आप लोग ये समझ में आ जाएगा कि यार नेशनलिज्म के पहले कैसे लोग थे, वहाँ पे ग्लिम्स कैसी थी, हल्का सा दिखाया जाता है। और इसके बाद में आप लोग ये समझ में आ जाएगा मिडिल क्लास क्या कौन थी, कैसे आई थी, और इसके बाद एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, मतलब इसमें कौन से लोग आते हैं और ये कैसे आई थी। इन सभी बातों को अच्छे से क्लियर आप लोग समझ सकेंगे। इसीलिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, अपनी एक कॉपी और पेन को ले लीजिए, जो जो आप लोगों को लिखवाऊंगा उसे लिखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम कहानी सुनाते हैं। देखिए यहाँ पे अब तक हमने देख लिया कि यार यहाँ पे फ्रांस जो था वो क्या हो गया, आज़ाद हो गया था, और वहाँ पे लोग कई प्रकार के मतलब अलग अलग तरीकों से नेशनलिज्म की फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे थे। कोई क्या कर रहा था, वहाँ पे ट्राई कलर दे रहा था कि ये भैया हमारा फ्लैग है, कोई कह रहा था कि भैया ये हमारी लैंग्वेज है, ठीक है। तो उल्टा सीधा मतलब सभी लोग अपना कर रहे थे, ठीक। जो जो जिससे जिसे लग रहा था कि भैया ऐसे नेशनलिज्म की फीलिंग आ सकती है सभी लोगों में, किसी को लग रहा था भैया ऐसे आ सकती है, किसी को लग रहा था भैया ऐसे आ सकती है। तो जब अलग अलग तरीके का यहाँ पे नेशनलिज्म लाने की कोशिश करी जा रही थी, तो उसी समय क्या होता है कि पूरे यूरोप की यदि हम लोग बात करें तो फ्रांस में तो ये सब हो रहा था, लेकिन पूरे यूरोप में जो जर्मनी और इटली थे वहाँ पे सभी लोगों का फोकस बहुत ही ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे स्टेट थे, ये एक ऐसे किंगडम थे जिन्हें मतलब कि कई सारे किंगडम में डिवाइड किया गया था, और यहाँ का इथनिक कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। मतलब इथनिक कंपोजिशन मतलब बता रहा हूँ, देखिए यहाँ के जो एक एरिया में रहने वाले लोग थे वो कई प्रकार के थे। मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई एक कास्ट के हैं तो यही कोई दूसरे कास्ट के हो जाते हैं, तो कोई यही कोई तीसरे कास्ट के हो जाते हैं। तो एक ही छोटे से एरिया में अलग अलग कास्ट के लोग क्या हो जाते थे, मतलब कि रहते थे, जिसका रिजल्ट ये निकलता था कि इतनी कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब जब अलग अलग लोग रहते हैं यहाँ पे, तो सोचिए यहाँ पे यदि हमें नेशनलिज्म की फीलिंग लाना है तो कितनी कठिनाई होगी। अब यस, उन अलग अलग प्रकार के लोगों को इकट्ठा करने में कठिनाई तो होगी, जैसा कि हम लोग देखते जा रहे हैं। तो वही यहाँ पे बताया जाता है, हमें एक एग्जाम्पल भी देते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी बुक ने हमारी दिया गया है कि यार जो जर्मनी और इटली थे उन लोगों को डिवाइड किया गया था, जैसे जो डचीज हुए और कैंटन्स हुए, और यहाँ बताया गया है हैब्सबर्ग एम्पायर का नाम लेकर के। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आता नहीं है एग्जाम में, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, वैसे पूछा भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये सब सिर्फ आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया जाता है। तो यहाँ बताया ये गया है कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो किस पे रूल करता था, ऑस्ट्रिया और हंगरी पे, और यहाँ पे बहुत सारे रीजन का कलेक्शन था, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे रीजन आते जैसे अल्पाइन रीजन, बोहेमिया, ठीक है, और इटली स्पीकिंग पॉपुलेशन भी रहती थी। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की मतलब कि रीजन्स थे, अलग अलग प्रकार के इलाके थे, हर इलाके में अलग अलग क्या होती थी, अलग अलग डिफरेंसेस होते थे। मतलब मान लीजिए इस इलाके में कोई कुछ बोल रहा है तो इस इलाके में कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पे इतनी कंपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। और यहाँ बताते हैं जैसे हंगरी को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो हंगरी में जो आधी पॉपुलेशन थी वो तो मग्यार बोलती थी, जबकि जो आधी थी वो अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोलती थी। और उसी प्रकार से गैलिशिया में जो एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब जो अपर कास्ट के रूलर होते हैं वो लोग क्या बोलते थे, वो लोग पॉलिश लैंग्वेज का यूज करते थे, जबकि अदर जो थे वो और अदर लैंग्वेज का यूज करते थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो नेशनलिज्म वाले लोग थे, मतलब कि यहाँ के जो लीडर थे जो ये चाहते थे कि भैया हमारी भी कंट्री में नेशनलिज्म आए, उन लोगों को बड़ी परेशानियाँ आई। तो वो लोग कैसे करते हैं चलिए उन्हें देखते हैं। तो पहले हम समझते लो भैया उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब यदि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे नेशनलिज्म आया, किस प्रकार से ये लोग यूनाइट हुए, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि यहाँ पे पहले कंडीशन क्या थी, तो उसी हिसाब से नहीं चेंज हुए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा आ जाता है पहला टॉपिक, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास।
सॉरी, अब देखिए यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी है ये कौन है, ये इसमें ऐसे पीपल आ जाते हैं जो अपर कास्ट के रहते हैं, जिन्हें बर्थ बेस्ड प्रिविलेज दिया जाता है, यानी कि भैया आप ऊंचे कास्ट में हैं तो आपको ये फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो एरिस्टोक्रेसी में अपर कास्ट वाले लोग आ जाते थे। अब नोट करते चलिए, एकदम ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर करके। जो एरिस्टोक्रेसी में लोग थे वो लोग सोशली और पॉलिटिकली दोनों तरह से डोमिनेंट थे, मतलब कि बहुत ही मजबूत थे, सोशली और पॉलिटिकली, ठीक है, दोनों तरह से ही क्या है, बहुत ही मजबूत थे। और ये लोग इनका जो लाइफ था, मतलब इनके जो रहन सहन का तरीका था वो एकदम कॉमन था। इसी वजह से जितने भी अरिस्टोक्रेसी के लोग रहते थे वो लोग एकदम क्या थे, एकदम यूनाइट थे, मतलब कि उन लोगों में एकता बरकरार थी। क्यों बरकरार थी? क्योंकि उनके रहन सहन का तरीका एक जैसा था। और इसी के साथ साथ ये लोग कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे, जिसे आप लोगों को पता होना चाहिए, मतलब याद भी होना चाहिए। और ये हमारे जो होते थे, ये कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। और जो टाउन्स होते थे, टाउन हाउसेस होते थे और स्टेट्स होते थे, ये इन्हीं के होते थे, मतलब कि जितनी भी जमीन वगैरह है वो इन्हीं की होती थी। और बाकी पीजेंट्स वगैरह को इस पे क्या कराते थे, हल वल चलाते थे, मतलब काम वाम करवाते थे। और यहाँ पे इनकी जो फैमिलीज थी, यानी कि मान लीजिए, रुकिए अभी एक फिगर बन, देखिए मान लीजिए ये एक फैमिली है, ये एक दूसरी फैमिली है। अब मान लीजिए कि इन दोनों के यदि कनेक्ट होना है तो ये दोनों किससे कनेक्ट होती थी? मैरिज से, मतलब कि शादी से। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बड़ा सा हमारा गांव है, ठीक है, तो इसमें एक घर ही है, एक घर ही है, दोनों अपर कास्ट के हैं, तो ये दोनों लोग क्या कर लेते थे, इनके घर जो होते थे वो रिश्ते बन जाते थे, कैसे? शादी से। तो मैरिज की वजह से जो इनकी फैमिलीज थी वो हमेशा क्या होती थी, कनेक्ट होती थी। और ये बहुत ही छोटे थे, मतलब यदि हम लोग इनकी नंबर काउंट करें तो बहुत छोटे थे, किसके मुकाबले में? जो पीजेंट्स वगैरह थे और उनके अलग वालों के मुकाबले में। मतलब कि एरिस्टोक्रेसी जो था वहाँ उसमें कितने लोग थे? बहुत ही कम लोग थे, पर जितने लोग थे सभी लोग अमीर थे। उनकी जो फैमिलीज थी वो कैसे कनेक्ट होती थी? शादी की मदद से कनेक्ट होती थी। और उनका रहन सहन का तरीका एक जैसा था, जिसकी वजह से एरिस्टोक्रेसी के लोग क्या करते थे? एरिस्टोक्रेसी के लोग आपस में एकता बनाए रखते थे। और इसी के साथ साथ अब ये ऊपर कास्ट के हैं, ऊपर कास्ट के हैं, तो ये क्या करते हैं, पीजेंट से क्या करते थे, अपना मतलब जो भी उनका काम था वो करवाते थे, और उन्हें बहुत ही हाई रेवेन्यू वगैरह, वही पुराना वाला सिस्टम था, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जो बड़ी बड़ी लैंड थी वो कौन खेती उसकी कर रहा था? टीनेंट्स वगैरह कर रहे थे, मतलब जमींदार वगैरह कर रहे थे, जो कि स्मॉल ग्रुप्स वाले लोगों से करवा रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? मिडिल क्लास के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब यहाँ पे मिडिल क्लास कैसे आती है पहले ये समझते हैं। मिडिल क्लास क्या होती है पहले ये समझते हैं। देखिए मिडिल क्लास वो होते हैं जो ना ही अमीर हो ना ही गरीब हो, ना तो ज़्यादा अमीर ना तो ज़्यादा गरीब, ये वाले लोग होते हैं। अब ये वाले लोग कैसे आ सकते हैं? अंदाज़ा लगाइए। देखिए ये वाले लोग तब आ सकते हैं जब कोई नीचे से ऊपर उठ के जाए। मान लीजिए, रुकिए रुकिए, पहले एग्जाम्पल, जैसे कि एक क्या होता है कि मान लीजिए ये एक गांव था, ठीक है, इसमें जो मान लीजिए कि 10% लोग, मान लीजिए 10 लोग, इस गांव में 10 लोग क्या थे? अपर कास्ट वाले, यानी एरिस्टोक्रेसी वाले थे। और उसके बाद बाकी के जो 90 लोग हैं, कितने लोग? 90 लोग, वो लोग पीजेंट्स थे। लेकिन प्यारे बच्चों मान लीजिए बाद में क्या हुआ, बाद में गाँव में फैक्ट्रीज वगैरह आई और ट्रेड बढ़ने लगा, मतलब व्यापार बढ़ने लगा। तो उसके बाद जो पीजेंट्स थे और जो गरीब लोग थे उनमें से कुछ लोग क्या किए, व्यापार में इंटरेस्ट लिए, मतलब कि उसमें उन लोगों का मतलब रुचि आई, ठीक है, समझ रहे हैं, उन लोगों की रुचि आई उसमें। और जब उन लोगों का इंटरेस्ट इसमें जागा तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो वो लोग एरिस्टोक्रेसी से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो भैया बीच में ही अटक गए, भैया बीच में ही अटक गए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि एक नई ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए हुआ क्या, एक तो थी अपर कास्ट, एक तो थी मतलब कि नीचे वाली कास्ट, जिनके पास बर्थ बेस प्रिविलेज नहीं थे, ठीक। तो दोनों ग्रुप में जब ट्रेड की इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब जब ट्रेड बढ़ने लगा इन सभी रीजन्स में, तब क्या होता है प्यारे बच्चों, जब ट्रेड बढ़ने लगता है तो सभी लोग ट्रेड में इंटरेस्ट लेने लगे। जब इंटरेस्ट लेने लगे तो जो कुछ गरीब लोग थे उनमें वृद्धि हो गई, उनमें डेवलपमेंट हो गया और वे लोग अमीर बन गए। लेकिन उन लोगों से, राजा महाराजाओं से अमीर न बन पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास तो बर्थ बेस प्रिविलेज थी। भैया देखिए, अब राजा महाराजा के पास तो पूरे मतलब गाँवों का आप लोग समझ सकते हैं कि रेवेन्यू आता था, जो टैक्स वगैरह आते थे। पर मिडिल क्लास वाले तो सिर्फ अपने भरोसे ही थे, तो वो ना ही गरीब रहे ना ही अमीर रहे। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि एक नई मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हो गया। अब फिर भी तो जो मिडिल क्लास थी वो क्या करती थी, वो ये चाहती थी कि यार हमें फ्रीडम मिले। अब उन्हें यदि फ्रीडम पाना है तो किस चीज़ की फ्रीडम पाना है?
उन्हें फ्रीडम चाहिए था ट्रेड के लिए, और इसी के साथ साथ उन्हें कई सारे और भी कॉमर्शियल बेसिस जो फ्रीडम होते वो उन्हें चाहिए था। और इसी वजह से ये लोग एरिस्टोक्रेसी को क्या करते थे, अपोज करते थे। क्यों? क्योंकि यार ये लोग इन्हें अच्छे से प्रोडक्शन नहीं करने देते थे। तो अगले वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इसके बारे में लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म जो होता है इसका दो अर्थ होता है, एक होता है इकोनॉमिकली, एक होता है पॉलिटिकली। इकोनॉमिकली यानी मिडिल क्लास के लिए, पॉलिटिकली यानी सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। और इसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहां पे आप लोग विजिट करके लिबरल नेशनलिज्म वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा।